क्रिस्टीन किसी के बगल में बिस्तर पर जागती है। वह उठती है और कुछ कपड़े लेती है, फिर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम की दीवारें उसकी और उस आदमी की तस्वीरों से ढकी हुई है। वह अपने हाथ पर वीडिंग बैंड देखती है, फिर बाहर चली जाती है। बेन बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और वह 40 साल की है। जब वह कपड़े पहनती है, वो बताता है कि 14 साल पहले उसकी एक कार दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण उसे कुछ चोटें आई, जिससे उसके लिए सब कुछ याद रखना मुश्किल हो गया। वह एक दिन की यादें याद रख सकती है। जब वह बिस्तर पर जाती है तो ये सब गायब हो जाता है और जब वह जागती है तो वह सोचती है कि वह अपने 20s में है। वह उसे भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन वह डरी हुई है। नाश्ता बनाते समय वह उसे उनके जीवन और उनकी शादी के बारे में बताता रहता है। इससे पहले कि वह काम पर जाए, बेन उसे उन चीजों की एक लिस्ट दिखाता है जिनकी उसे जरूरत हो सकती है और वह कहाँ मिलेंगी। वह एक नोट देखती है जो कहती है कि उसे एक बैग पैक करने की जरूरत है। बेन उसे बताता है कि वह उसे उनकी सालगिरह के लिए ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली है। वह अपना सिर हर चीज को देखने के लिए इधर उधर घुमा रही है। टेलीफोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ आवाज डॉक्टर नैश की है, जो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि बेन शायद उसके डॉक्टर को देखने के बारे में नहीं जानता। फिर वह उसे उसकी अलमीरा के पीछे जूते के डिब्बे की तलाश करने के लिए कहता है। क्रिस्टीन बॉक्स खोलती है और अंदर एक कैमरा पाती है। नैश इसे चालू करने के लिए कहता है, जिसमें उसके वीडियो की एक रिकॉर्डिंग है जहां वह अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बात करती है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टीन डॉक्टर नैश के साथ एक कार में है, जो मानता है कि उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप सामान्य से थोड़े अलग हैं। वह उसे उसके घर से उठाता है और उसे उसके पति के जाने बिना इलाज करता है। क्रिस्टीन डरी हुई और परेशान है। वे एक पार्किंग में ड्राइव करते हैं और वह उसे बताता है कि 6 महीने पहले उसने उसे कैसे पाया। वह बताता है कि वह एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और वह भूलने की बीमारी के प्रकार पर एक पेपर तैयार कर रहा है, इसलिए वह फ्री में काम करने को तैयार था। जैसे ही वे अपने ऑफिस के लिए चलना शुरू करते हैं, डॉक्टर नैश ने उसे बताया कि भले ही उसे याद नहीं था कि वह कौन था जब उसने अगले दिन फोन किया, फिर भी वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। क्रिस्टीन ने अपने पति के लिए एक मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाने की बात बताई, लेकिन वह इसके खिलाफ था क्योंकि अतीत में उसका जो इलाज हुआ था, इसने उसे केवल परेशान किया था। अपने ऑफिस में वह उसे कैमरा देता है और उसे एक विजुअल डायरी के रूप में रखने के लिए कहता है। डॉक्टर नैश ने उसे बताया कि 10 साल पहले एक भयानक हमले में उसको चोटें लगी थी, सिर पर बार बार वार किए गए थे। वह हैरान है क्योंकि बेन ने उसे कुछ और कहानी सुनाई थी। डॉक्टर उस हमले के बारे में न्यूज़पेपर दिखाता है और वह सोचती है कि कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। वह समझाता है कि हकीकत में कोई भी उसकी कहानी नहीं जानता है। जब वे चले जाते हैं तो वह उसे बेन को कैमरे के बारे में नहीं बताने के लिए कहता है, ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं को बताने के लिए विवश महसूस न करे। वह उसे बताता है कि उसे कहाँ छिपाना है और वह उसे याद दिलाने के लिए रोज सुबह फोन करेगा। वह योजना से सहमत है। उस रात जब बेन उनके लिए कोको तैयार करता है, क्रिस्टीन अपनी वीडियो डायरी में पहली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाथरूम जाती है। वह अपनी याददाश्त के बारे में बताती है और जब वह बेन को ऊपर आते हुए सुनती है तो वह कैमरे को छिपा देती है और बिस्तर पर चली जाती है, ये दिखाते हुए कि वह पहले ही सो चुकी है। क्रिस्टीन अगली सुबह बेन के साथ उठती है। वह नाटक करता है कि वह अभी भी सो रहा है। उसकी याददाश्त उनके जीवन और उनके जीवन के बारे में वही बातचीत होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह पूरे दिन क्या करती है और निराश दिखती है। बाद में वह फिर से डॉक्टर के साथ कार में है, वीडियो देख रही है। क्रिस्टीन का कहना है कि रिकॉर्डिंग के बिना वह हर उस बात पर विश्वास कर लेगी जो बेन उसे बताता है, जैसे कि कार दुर्घटना। वह सोचती है कि वह उससे और क्या झूठ बोलता है। डॉक्टर नैश का कहना है कि वह उसे घर के फोन पर कॉल करने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्रिस्टीन उसे बताती है कि वह हर समय डरना नहीं चाहती है और पूछती है कि क्या वह उसके लिए जो इलाज की योजना बना रहा है वह काम करेगा। डॉक्टर नैश बताते हैं कि रेयर मामलों में हमले वाली जगह पर वापस जाने से याददाश्त वापस आने में मदद मिलती है, लेकिन डॉक्टर का वहां जाने का कारण उसके साथ विश्वास पैदा करना है। जब वे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं तो वे केयरटेकर से मिलते हैं। वह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने उसे पाया था और उन्हें बताया कि वह नंगी थी। उसके चारों ओर केवल एक चादर थी और वह खून से लथपथ। तब भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वापस कार में वह नैश से पूछती है कि वह हवाई अड्डे पर क्या कर रही थी। वह उसे बताता है कि एरिया में बहुत सारे होटल हैं और आइडिया लगाता है कि उसका अफेयर रहा होगा। मेडिकल रिपोर्ट ने हाल ही में संभोग का संकेत दिया। वह उससे पूछती है कि क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि रिपोर्ट ने केवल सुझाव दिया है। क्रिस्टीन विश्वास नहीं कर सकती कि वह धोखेबाज हो सकती है। बाद में वह अपने बाथरूम में कह रही है कि उसे याद रखना चाहिए कि क्या हुआ, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वह बच्चों के खेलने की आवाज सुनती है और देखने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। उस रात वह नहाने के लिए अंदर आती है जब बेन आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। जैसे ही वे प्यार करना शुरू करते हैं, उसे किसी के जबड़े पर चोट के निशान की याद आती है।
वे एक साथ सो जाते हैं और क्रिस्टीन को एक होटल के कमरे और उसके हमले के बारे में एक सपना आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश द्वारा क्रिस्टीन पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वह उसकी तस्वीरें दिखाता है जिसे उसे पहचानने की जरूरत है। वह तस्वीरें देखती है और परेशान हो जाती है, इसलिए वह एमआरआई में पैनिक बटन बजाती है। बाद में वे एक वेटिंग रूम में बात करते हैं और वह उसे बताता है कि कुछ तस्वीरें रैंडम थी और बाकी उसकी फाइल में थी। वह एक फोटो दिखाता है, उसने उसके दिमाग में एक अलग प्रतिक्रिया पैदा की। क्रिस्टीन को नहीं पता कि तस्वीर में दिख रही महिला कौन है, यहाँ तक कि उस पर क्लेयर नाम भी लिखा हुआ है। उस रात बेन के साथ डिनर करते समय वह उससे क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वह उसे नहीं जानता, फिर पूछता है कि क्रिस्टीन इससे क्यों पूछ रही है। जब वह उसे बताती है कि उसके पास एक याद है, तो वह उस और गहराई से पूछता है जिसे वह याद करती है। वह कुछ चीजों के बारे में बताती है, ज्यादातर फोटो से, और वह उसे बताती है कि यह पहली बार नहीं था जब उसने क्लेयर को याद किया था। बेन का कहना है कि वे एक बार दोस्त थे, लेकिन वह दूर चली गई और इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टीन जोर देकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेन तस्वीरों का एक बॉक्स लाता है जिसे वह अपने स्टडी रूम में रखता है। फोटोज क्रिस्टीन और क्लेयर के हैं। वह पूछती है कि वह उन्हें उससे क्यों छुपाता है और बेन समझाता है कि वह उसे इस सच से बचाने के लिए करता है कि उसकी दोस्त उसकी हालत को संभाल नहीं सकी। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि अगर वह उससे चीजें छुपाता है तो वह उस पर भरोसा कैसे कर सकती है, लेकिन बेन उसे बताता है कि वह हमेशा सब कुछ संभाल नहीं सकता। बाद में वह ये कहते हुए एक नई रिकॉर्डिंग बनाती है कि बेन क्लेयर को उससे छिपा रहा है और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद वह देखता है कि उसने बाथरूम में क्लेयर की तस्वीरें टेप की हैं। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को बुलाते हैं और उसे सब कुछ फिर से समझाते हैं। वह पिछले दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें बेन पर भरोसा नहीं करने की बात कही गई है। फिर वह जूम इन करती है, ये देखकर कि जो तस्वीरें पिछले दिन थी वे अब हट गई हैं। वह गुस्सा हो जाती है और कुछ खोजने के लिए बेन के स्टडी रूम को देखने लगती है। उसे एक चाबी मिलती है जो उसे तस्वीरों तक ले जाती है। तस्वीरों के जरिए उसे क्लेयर के बारे में एक याद आती है जहां वह उसे बताती है कि वह गर्भवती है। वह बाथरूम में तस्वीरों और एल्बमों में तस्वीरों की जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके बच्चे का कोई सबूत नहीं है। क्रिस्टीन अपने पेट की जांच करती है और अपने खिंचाव के निशान देखती है। अपने बेटे के साथ हुई बातचीत को याद करती है। वह बेन को अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए फोन करती है और वह तुरंत घर आ जाता है। क्रिस्टीन परेशान है और जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाता है और बताता है कि उनका बेटा मर गया। एक बार अंदर जाने के बाद वह उसे बताता है कि बच्चा अपने 9वें जन्मदिन से पहले मेनिंजाइटिस से मर गया। उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसे वह उससे छिपा रहा है ताकि वह खुद देखकर परेशान न हो, और उसे अपने बेटे एडम की बचपन की तस्वीर दिखाता है। क्रिस्टीन रोती है, लेकिन जब वह तस्वीरों को देखती है तो वह उसे याद नहीं कर पाती। वह उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेटर और उसकी राइटिंग में एक नोट देखती है। बेन तस्वीरें वापस लेता है और बाद में क्रिस्टीन एक और वीडियो बनाती है जिसमें वह कहती है कि ये दुख बेन के लिए नया नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए है, और यह उसके बाकी जीवन के लिए हर दूसरे दिन नया होगा। क्रिस्टीन को निशान और उसके हमले वाले आदमी के बारे में एक और सपना आता है। वह घबराकर जाग जाती है, फिर एडम के बारे में अपनी रिकॉर्डिंग देखती है और रोती है। क्रिस्टीन बाथरूम में तस्वीरों को निकालना शुरू कर देती है। जब वह नैश से दोबारा बात करती है तो वह पूछती है कि क्या वह उसके बेटे के बारे में जानता है, और वह उसे बताता है कि वे उसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। वह सोचने लगी है कि शायद वह सब कुछ न जाने तो ही अच्छा है। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या वे वहाँ कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, फिर पूछती है कि क्या उसे बेन को इलाज के बारे में बताना चाहिए। उस रात वह और बेन फिर से एडम के बारे में बात करते हैं। वह पूछती है कि क्या दुर्घटना से पहले वह एक अच्छी माँ थी। बेन का कहना है कि वह उससे बहुत प्यार करती थी। क्रिस्टीन कहती है कि वह समझती है कि बेन के लिए बार बार बताना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वह उसे अपने बेटे को फिर से न छिपाने के लिए कहती है। वह उससे माफी मांगता है। उस रात क्रिस्टीन को एक और बुरा सपना आया। वह एक होटल में है और वह अपने बेटे को वहां देख सकती है। उसे एक नोट मिलता है जिस पर माइक का नाम है, और फिर उस निशान वाले आदमी को फिर से याद करती है। आखिर में वह हमले के कुछ हिस्सों को याद करती है। क्रिस्टीन जागती है और फिर से सब कुछ भूल जाती है। क्रिस्टीन कार में डॉक्टर नैश के साथ कहीं जा रही है। जब वे रुकते हैं तो वह उसे माइक का नाम बताती है, ये कहते हुए कि वह वही आदमी है जिसने उसे चोट पहुंचाई है। डॉक्टर उसे दिलासा देता है और उसे किस करने के लिए झुक जाता है, और वह देखती है कि उसका नाम माइक है। वह उसे होटल के कमरे में दोषी के रूप में याद करती है, इसलिए वह कार से भागती है। वह अपने बैग से एक सिरिंज निकालता है और लंबे घाट पर उसके पीछे दौड़ता है। अंत में उसे पकड़ लेता है। बाद में क्रिस्टीन अपने सोफे पर है जब उसका फोन बजता है। वह डॉक्टर नैश के कॉल का जवाब देती है और वह बताता है कि उसने उसे शांत करने के लिए दवाई दी, न कि उसे सुलाने के लिए। उसे याद आया। वह उसे बताता है कि वह कंफ्यूज थी और उसके बारे में गलत सोच रही थी, अपने सभी डर और शक उस पर डाल रही थी। फोन काटने से पहले वह कहता है कि उसे बेन के बारे में कुछ पता चला है जिसे वह मिलकर ही बता पाएगा। बेन घर आता है और वे साथ में खाना खाते हैं।
वह उससे पूछता है कि जब उसने उसे फोन करने की कोशिश की तो वह किससे फोन पर बात कर रही थी और वह झूठ बोलती है कि वह उसे ही फोन कर रही थी। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को ये समझाते हुए सुन रही है कि उसके जैसे कमजोर रोगी अपने साइकियाट्रिस्ट के लिए भावनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट के लिए अपने रोगियों के लिए भावनाओं को जगाना आम बात है। उसका कहना है कि यह अनप्रोफेशनल है। वह सोचती है कि वह उसकी एकमात्र आशा है और वे प्रगति कर रहे हैं। जब वह उसे बताता है कि वह उसे एक सहयोगी के पास भेजेगा, डॉक्टर नैश को लगता है कि आगे उसका इलाज करना सही नहीं होगा, पर वह सोचता है कि उसकी प्रगति ध्यान देने लायक है क्योंकि उसने उस सुबह उसे फोन करने से पहले ही रिकॉर्डिंग देखना याद कर लिया था। इसके बाद वह उसे बताता है कि उसे पता चला है कि बेन ने उसे एक पागलखाने से एक नर्सिंग होम में भेज दिया था। डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने में कामयाब रहा, जिसने उसे बताया कि उसकी सहेली क्लेयर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे क्लेयर का नंबर देता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने नैश को ये भी बताया कि बेन ने उसे 4 साल पहले तलाक दे दिया था। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को फोन करती है और उसे यह कहते हुए एक मैसेज छोड़ती है कि वह उससे मिलना चाहती है। वह बेन को उसके ऑफिस देखने जाती है। जब वह पूछती है कि क्या वे तलाकशुदा हैं, तो वह गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह सच्चाई के लिए जोर देती है। बेन उसे बताता है कि यह उनके बेटे की मौत की वजह से है। पहले वह उससे दूर चला गया, लेकिन वह वापस आ गया था और वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। उसी दिन क्लेयर ने क्रिस्टीन को वापस कॉल किया। वह उसके बारे में टुकड़ों में याद करती है, जैसा कि क्लेयर ने उसे बताया कि वह उस नर्सिंग होम को फोन करती रही जहां क्रिस्टीन को रखा गया था। वह उसे बताती है कि वह उसे याद करती है और उसे देखना चाहती है। वे 1 घंटे में एक ऑब्जर्वेटरी में मिलने का फैसला करते हैं। क्रिस्टीन क्लेयर को देखने जाती है और एक बेंच पर उसका इंतजार करती है। जब क्लेयर आती है तो क्रिस्टीन उससे याद करती है। उन्होंने एक दूसरे को बहुत मिस किया है। क्रिस्टीन क्लेयर से पूछती है कि क्या वह एक अच्छी माँ थी और वह जवाब देती है कि वह बहुत अच्छी थी। बेन एक अच्छे पिता भी थे। वह अपने दोस्त से पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वे एक ड्रिंक लेते हैं और क्लेयर उसे बताती है कि उसका शायद अफेयर चल रहा था। उसने आखिर में उसे कबूल कर लिया, लेकिन उसे उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं बताई। बेन को बताने के लिए क्लेयर ने उससे माफी मांगी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसने पुलिस को पहले ही बता दिया था। क्रिस्टीन सोचती है कि यही कारण है कि बेन कभी भी उससे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करता जिसमें वह भी शामिल है। क्लेयर उसे बताती है कि उसकी दुर्घटना के बाद उसने बेन को गम से बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश की और उन दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया और वह एक साथ सोए भी थे। इस वजह से उसने उनसे दूर रहने का फैसला किया। क्रिस्टीन के जाने से पहले वह उसे एक नोट देती है जो बेन ने उसके लिए उसके पास छोड़ दिया, अगर वह कभी पढ़ने और समझने लायक ठीक हो जाए। पत्र बताता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। इसमें बेन कहता है कि असली वजह उनके बेटे की खुशी और भलाई थी, जो अब उसे ऐसे नहीं देख सकता था। बेन के घर पहुंचते ही क्रिस्टीन ने लेटर खत्म कर दिया। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से बात कर रही है। उसे बता रही है कि जब तक वह वीडियो देखेगा तब तक उसे सब कुछ पता चल जाएगा, जिसमें केवल एक चीज जो वह उसके लिए महसूस करती है वह प्यार है। बाद में क्रिस्टीन बेन को वह वीडियो दिखाती है जो उसने उसके लिए रिकॉर्ड किया था और उसे वह सब कुछ बताना शुरू करती है जो पिछले हफ्तों में हो रहा है। वह उसे डॉक्टर नैश के बारे में बताती है और वह गुस्से में है कि उसने उसे उससे दूर रखा। जब वह उससे कहती है कि वह उसे माफ कर चुकी है और वह उससे प्यार करती है, तो वह उसे मारता है। क्रिस्टीन क्लेयर को फोन करती है और उसे बताती है कि बेन ने क्या किया। वह कहती है कि वह उसे फोन करेगी और क्रिस्टीन को वापस फोन करेगी। इस बीच वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह कहती है कि उसने उसे मारा। क्लेयर उसे वापस फोन करती है और उसे बताती है कि बेन अकेले रह रहा है और उसने उसे 4 साल से नहीं देखा है। वह उसे बेन के बारे में बताने के लिए कहती है। उसकी बातें बेन से मेल नहीं खाती। क्लेयर उसे बताती है कि बेन के चेहरे पर एक निशान है और क्रिस्टीन को फ्लैशबैक आया। जिस बेन को वह जानती है उसके चेहरे पर निशान नहीं है, तो वह तस्वीरों की जांच करने के लिए बाथरूम में भाग जाती है। जब वह निशान नहीं देखती है, क्लेयर उसे बताती है कि वह जिस आदमी के साथ रह रही है वह बेन नहीं है। अचानक क्रिस्टीन ने नोटिस किया कि दीवार पर सभी तस्वीरें एडिट हैं। वह हमले को याद करने लगती है और क्लेयर से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन उसे अपना पता याद नहीं रहता। क्लेयर उसे पता लगाने के लिए कहती है। बेन अंदर आने की कोशिश करता है। उसके पास हमले का एक और फ्लैशबैक है। फिर दरवाजा खोलती है, बेन वहाँ नहीं है। क्रिस्टीन सीढ़ियों से नीचे उतरती है और मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ताला लगा हुआ मिलता है। वह पिछले दरवाजे की चाबी ढूंढती है और घर से बाहर निकल जाती है, जब बेन अचानक उसे पकड़ लेता है। क्रिस्टीन अगली सुबह बेन के साथ अपने बिस्तर पर उठती है। वह बाथरूम के अंदर चली जाती है और तस्वीरें देखती है। फिर उसे बिस्तर पर बैठा हुआ पाती है और उसे बताती है कि वह कौन है। जब वह चला जाता है तो डॉक्टर उसे फोन करता है और उसे कैमरा खोजने के लिए कहता है। उसे केवल एक रिकॉर्डिंग दिखती है जहां वह कहती है कि वह बेन से प्यार करती है। इसके बाद उसने अपने गाल पर चोट के निशान देखे। फोन बजता है और इस बार बेन है। पूछ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक है।
उसके पास उसका सेल फोन है जिस तक क्लेयर पहुंचने की कोशिश कर रही है। बेन उसे उनकी सालगिरह के लिए पैक करने की याद दिलाता है। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। बाद में नैश क्रिस्टीन को फोन करने की कोशिश कर रहा है जब उसे मेन रिसेप्शन पर बुलाया जाता है। बेन उसके पास दौड़ता है और अपना परिचय देता है। नैश पूछता है कि क्रिस्टीन कैसी है और बेन उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन और क्रिस्टीन हवाई अड्डे के पास एक होटल में जाते हैं। वह पूछती है कि क्या ये सच में उनकी सालगिरह है और वह उसे बताता है कि यह उनकी शादी की सालगिरह नहीं है बल्कि एक अलग तरह की है। क्रिस्टीन समझ नहीं पाती है कि वह उसे वहाँ क्यों ले आया। वह उसे शैंपेन का एक गिलास देता है और उससे कहता है कि वह चाहता है कि वह उसके हमले को याद करे। अचानक उसे याद आता है कि वह वास्तव में माइक है। क्रिस्टीन पूछती है कि बेन कहाँ है और माइक उसे बताता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह रुका रहा। वह उसकी देखभाल करने के इरादे से उसे फर्जी दस्तावेजों के साथ नर्सिंग होम से बाहर ले गया, लेकिन अब वह झूठ बोलते बोलते थक गया है और चाहता है कि वह सब कुछ याद रखे। क्रिस्टीन को हमले का दिन याद है और उसने उसे धमकी दी थी कि वह उसके पति को बुलाएगा फिर उसे मारेगा। उसे पता चलता है कि वह वही था जिसने उस पर हमला किया था। वह उसे बताता है कि जो हुआ उसके लिए वह खुद से नफरत करता है और उसे न छोड़ने के लिए भीख मांगता है। क्रिस्टीन डरी हुई है क्योंकि उसे उस रात की बातें याद है जब उसने उस पर हमला किया था। माइक उसे नहीं छोड़ने के लिए भीख मांगता रहता है, लेकिन फिर ये देखने के लिए एक तरफ हो जाता है कि क्या वह रुकेगी और वह उसे फिर मारता है। वह उससे कहता है कि वे या तो साथ छोड़ देंगे या वे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर वह कैमरे से उसकी सारी रिकॉर्डिंग हटाना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि वह अब फ्री है। माइक उसको उसे किस करने के लिए कहता है और वह डर के मारे ऐसा करती है। वह उससे कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना होगा क्योंकि वे उसे भूल गए हैं। क्रिस्टीन को पता चलता है कि एडम मरा नहीं है और वह उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। वह वापस लड़ती है, लेकिन वह उस पर हावी हो जाता है और उसका गला घोंटने लगता है। क्रिस्टीन ने उसे चाकू मार दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह उसे फिर से पकड़ लेता है। आखिरकार वह उसे बेहोश कर देती है और कमरे से भाग जाती है। फिर फायर अलार्म को अलर्ट कर देती है। एम्बुलेंस और पुलिस ने होटल का घेराव कर लिया है। क्रिस्टीन एक एम्बुलेंस के पीछे है, एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रही है जिसमें बताया गया है कि उसके साथ क्या हुआ। बाद में डॉक्टर नैश उसके अस्पताल के कमरे में चला जाता है और उसे जगाकर बताता है कि वह कौन है। वह उसे बताता है कि वह वहाँ उसके दोस्त के रूप में है, न कि उसके डॉक्टर के रूप में, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। क्लेयर उसे अपने साथ घर ले जाएगी। वह उससे पूछता है कि क्या वह क्लेयर को याद करती है। क्रिस्टीन का कहना है कि वह करती है। नैश ने उससे बात करना जारी रखा, ये कहते हुए कि माइक ने उसके साथ जो किया उसके लिए वह लंबे समय तक जेल में रहेगा। फिर वह उसे बताता है कि वे अपने साथ किसी को लाया है जो उसके इलाज में सफलता बन सकता है। नैश घूमता है और बेन, उसका असली पुराना पति, उसके दरवाजे पर है। डॉक्टर नैश ने उन्हें कमरे के अंदर आने दिया। वह उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वह उसका बेन है और अगर वह जानता कि वह खतरे में है तो वह कभी दूर नहीं रहता। वह नीचे बैठता है और उसे एडम के बारे में बताता है। बेन का कहना है कि वे दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। वह एडम को लेने के लिए बाहर जाता है। लड़का अंदर आता है और अपनी माँ के पास जाता है। वह उसे अपना परिचय देता है और उसे कुछ याद आने लगता है जो वह उससे तब कहा करती थी जब वह छोटा था। क्रिस्टीन उसे अंत में याद करती है। वे उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसका एडम है।